गांधी भवन न्यास और देश की जानी-मानी स्वयंसेवी संस्था विकास संवाद ने 76वां संविधान दिवस उत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर गांधी भवन में बड़ी संख्या में समाज सेवी, गांधीवादी कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फिल्म प्रदर्शन, संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति खास आकर्षण रही। इसके अलावा संविधान पट्टिका पर सभी मेहमानों ने आज के दौर में संविधान की उपयोगिता पर अपने अपने संदेश लिखे। गांधी भवन के विशाल पुस्तकालय से दुर्लभ पुस्तकें प्रदर्शन और विक्रय के लिए प्रदर्शित की गईं। विकास संवाद ने बीते दिनों समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संविधान पर केंद्रित पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रदर्शन और रियायती दरों पर विक्रय स्टॉल लगाया। भोपाल में पहली बार संविधान केंद्रित पुस्तकों की इस तरह प्रस्तुति की गई। बच्चों के लिए संविधान पर तैयार किए गए खेल भी रखे गए। कार्यक्रम की शुरुआत में जाने माने बायोपिक फिल्म निर्माता और लेखक पत्रकार राजेश बादल ने फिल्म्स डिवीज़न की फिल्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई और बच्चों से राजतंत्र और लोकतंत्र पर संवाद किया। On this day, the 26th of January, 1950, the people of our country, through their accredited representatives, have redeemed a solemn pledge. A pledge made some 20 years ago in distant Lahore. A pledge which brings into being a new nation. A new nation, but with an ancient heritage. A republic that once again takes its rightful place among the freedom-loving countries of the world. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. राजा के लिए सब कुछ, सारे खून माफ, चाहे गलत निर्णय दे चाहे सही दे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना। इसी तरह अंग्रेज जब अत्याचार करते थे तो उनके अत्याचारों का विरोध हमने किया था। अब जब देश आजाद हो गया, अंग्रेजों को भगा दिया महात्मा गांधी ने, तो अब हम क्या करें? हम फिर एक नया राजा चुन लें? बताओ, फिर क्या करते? इलेक्शन में क्या होता है? वेरी गुड। ये इस बच्चे की जानकारी बहुत बढ़िया है, इसके लिए तालियां। बच्चों, हम अब लोकतंत्र में हैं। जो राजा राज करता था वो कहलाता था राजतंत्र, ठीक है। अंग्रेज के तो हम गुलाम थे, तो वो हमारे राजाओं के भी राजा थे, वो तो हम पे ऊपर सब कुछ करते थे, जुल्म करते थे। अब जब लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों का सिस्टम, है ना? मान रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में सब लोग मिलकर के सरकार चलाने का काम करते हैं, कोई एक आदमी कुछ नहीं करता। सामुदायिक भागीदारी है। जैसे आप लोगों में से बच्चे गांव के कितने हैं? कम लोग हैं। गांव सब लोग भोपाल के हैं? आप बताइए ना, काफी लोग। गांव में आपने देखा होगा कि जब शादी ब्याह होता है, लड़की की शादी हो तो किसी के यहाँ से कुछ आता है, किसी के यहाँ से कुछ आता है, किसी के यहाँ से, आजकल तो चलो टेंट हाउस वाले को बुक कर देते हो,
लेकिन सारा गांव मिलके मदद करता है कि नहीं करता है? अभी भी करता है। देखा आपने? हाँ। होता है? हाँ। कोई बच्चा बताओ उधर से, तुम मत बताना अभी। हाँ। कोई बताए क्या क्या करते हैं? बताओ बताओ बताओ। हमारे जमाने में तो घर की औरतें को आटा गूंथने से लेकर के, पूड़ी बनाने से लेकर के, सब्जी बनाने से लेकर के, गेहूं धोने से लेकर के सारे काम मोहल्ले पड़ोस के लोग करते थे। अब नहीं मालूम मुझे कि अब क्या होता है, क्योंकि टेंट हाउस आ गया है। तो ऐसे जो मिलजुल के जो काम होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो जब देश में लोकतंत्र आया तो उसके कुछ साल पहले से, आजाद होने के पहले से, एक कमेटी संविधान सभा बनी, उसमें चुनाव करके लोगों आए और उन्होंने संविधान बनाया कि अब ये देश आगे कैसे चलेगा, ताकि दोबारा फिर कोई राजा ना आए हमारे ऊपर। अब हिंदुस्तान से ही कोई राजा निकल के आ गया तो क्या करोगे आप लोग? तो ऐसा हर राजा को रोकने वाला एक संविधान चाहिए था। हर जैसे अंग्रेज करते थे उनको रोकने वाला एक चाहिए था। तो हम लोगों ने मिलजुल करके आपस में बैठ के उस संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन। प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। संविधान ने जो 1950 में लागू हुआ, उसने हमें यह स्वतंत्रता, ये अधिकार, ये कर्तव्य और ये तोहफा दिया है कि अब किसी राजा का बेटा या राजा का रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो ताकत उन्होंने हम सबको, जनता को दी है कि जनता ही अपना राजा चुने। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, राजा प्रजा का पात्र है, वो एक प्रतिनिधि मात्र है। राजा प्रजा का पात्र है, वो एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। यदि वो प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की थी और संविधान की शुरुआत भी वी द पीपल, हम लोगों से होती है। और इस देश का संविधान आप दुनिया भर के संविधान पर रख लीजिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा लोक कल्याण का सबसे अच्छी किताब, ये सबसे अच्छा संविधान है। और हमें इस बात के लिए फख्र होना चाहिए कि गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और तमाम क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के परिप्रेक्ष्य में, उनके विचारों के आलोक में बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो संविधान हमें सौंपा है वो हमें प्राप्त हुआ। हमें उन पुरखों को याद करना चाहिए, अपनी पिछली पीढ़ी को याद करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से संविधान हमारा खतरे में है वो आप सब लोग जानते हैं। एक हमारे कवि मित्र की एक टिप्पणी है, जो रोम में नहीं है या जिनका रोम से कोई वास्ता नहीं है, उनका दुर्भाग्य कि उन्हें भी राजा के तौर पर नीरो मिला है। नीरो यानी वो जब रोम जल रहा था तो वो बंशी बजा रहा था। तो हम एक बार फिर अपने पुरखों को, संविधान निर्माताओं को अपने पुण्य स्मरण करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने हमें ये कर्तव्य भी दिया है कि हम संविधान की रक्षा करें। संविधान रहेगा तो हम सब बचेंगे, देश भी बचेगा, समाज भी बचेगा और हमको आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो धर्म पालन हो, चाहे वो उपासना पद्धति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी भवन न्यास के सचिव दयाराम नामदेव ने स्वागत किया और विकास संवाद के पंकज शुक्ला ने अतिथियों का आभार माना। हमारे पास बहुत सारे अतिथि हैं जिनके पास में बहुत सारी बातें हैं, अनुभव कहने को हैं, लेकिन हमने इस आयोजन की कल्पना ऐसी की है कि सभी की समान भागीदारी हो पाए। यहाँ अभी कुछ फिल्मों का प्रदर्शन होगा। जो बच्चे ड्राइंग बनाना चाहते हैं या कविताएं सुनाना चाहते हैं, उनका भगवती जी के सानिध्य में यहाँ पर मार्गदर्शन में हम लोग कार्यक्रम भी करेंगे। बाहर प्रदर्शनी लगी है, आप प्रदर्शनी देखिए। कुछ किताबें हैं, आप किताब पढ़ना चाहें तो हमने कॉर्नर बनाया, वहाँ बैठकर किताबें पढ़िए। एक हमने सेल्फी कॉर्नर बनाया, वहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। साथ में हमारे सारे वरिष्ठ जन हमारे बीच में, यदि आप उनसे कोई बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो बैठकर बातचीत करने का कोना भी हमने बनाया है। संविधान की प्रतिकृति यहाँ पर रखी है और एक सफ़ेद कपड़ा लगाया जिस पर हमने एक संकल्प लिखा है कि हम
कैसा देश बनाना चाहते हैं हम, कैसे होना चाहते हैं, और एक रजिस्टर भी रखा है कि ये आयोजन आपको कैसा लगा, उस पर आप कोई टिप्पणी लिखिएगा।